सुन हरे कोबर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर स्निग्धुक नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसकी विष्ठा में स्वर्ण कन्नों का समावेश होता था। एक दिन एक वृद्ध उस पर्वतीय प्रदेश में आकेट के लिए आया। उसे ज्ञात नहीं था कि स्निग्धुक पक्षी की विष्ठा स्वर्ण कण युक्त होती है। जब वह महाकाय वृक्ष के निकट से गुजरा तो उसकी चेष्टा स्निग्धुक पक्षी को पकड़ने की नहीं थी, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, स्निग्धुक पक्षी के मूर्खता की ओर उसके सामने ही स्वर्ण कण युक्त विष्ठा कर दी। स्वर्ण कण युक्त विष्ठा देखते ही वृद्ध में लोभ आ गया और जाल डालकर उसने स्निग्धुक पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसने उसे एक पिंजरे में बांध कर दिया, किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी तरह इस स्निग्धुक पक्षी और उसके स्वर्ण कण युक्त विष्ठा की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई तो राजा उसे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वह स्वयं ही राजा से भेंट कर स्निग्धुक पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी दे देगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे देगा। अगले ही दिन वह राजा से भेंट करने राज दरबार पहुंच गया। वहां उसने स्निग्धुक पक्षी प्रस्तुत करते हुए उसकी स्वर्ण कण युक्त विष्ठा के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे स्निग्धुक पक्षी वृद्ध से लेकर उसका विशेष ध्यान रखें। सेवकों ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री भी उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे व्यर्थ के बातें मूर्खतापूर्ण लगी। उसने राजा को परामर्श दिया कि ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसलिए व्यर्थ की बातों में न आए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दिया कि स्निग्धुक पक्षी को स्वतंत्रता कर दिया आए। सेवकों ने आदेश का पालन करने हुए स्निग्धुक पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद स्निग्धुक पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और वहां से जान के पूर्व पुनः स्वर्ण कण युक्त विष्ठा कर गया। जाने के पूर्व उसने कहा, पूर्व स्वदाह मूर्खों द्वितीय पशबंधक ततो राजा च मंत्री च स्वर वे मूर्ख मंडलम। अर्थात सबसे पहले मूर्ख मैं था, जिसने वृद्ध के समक्ष विष्ठा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख वृद्ध था, जिसने व्यर्थ के भय में उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। संदोपारंत राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले।
जिन्होंने व्यद्ध के कथन पर विश्वास न कर उसे छोड़ दिया। इस प्रकार इस राज्य में मूर्ख मंडली का जमवाड़ा है।